दक्षिणी दिल्ली से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सहीराम पहलवान का रजोगरी गांव में रविवार को जोरदार स्वागत हुआ। पगड़ी पहनाकर उनका गांव के द्वारा लोगों ने स्वागत किया। इस मौके पर महरौली विधानसभा के विधायक नरेश यादव भी मौजूद रहे और रजोगरी गांव के कई गणमान्य जो लोग हैं वो रहे। साथ ही साथ पूर्व निगम पार्षद पति रंजीत यादव भी यहां पर मौजूद रहे और नंबरदार के साथ साथ पूर्व नगर निगम के चुनाव प्रत्याशी जो हैं, नगर निगम चुनाव लड़े हुए प्रत्याशी कैप्टन धर्मपाल यादव के साथ साथ यहाँ पर और भी देखिए कई गणमान्य जो लोग हैं वो रहे, चाहे वो आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए लोग हों या इंडिया गठबंधन यानी कि कांग्रेस से जुड़े हुए लोगों के साथ साथ क्षेत्र की जनता भी यहाँ पर मौजूद रही, जिसकी हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। भारी संख्या में यहाँ पर मातृ शक्ति जो है वो भी यहाँ पर रही। उन्होंने भी सहीराम पहलवान का जो स्वागत है वो किया और उनको जीत का पूरा भरोसा दिलाया। तस्वीर हम आपको राजधानी दिल्ली के रजोगरी गांव की दिखा रहे हैं। दक्षिणी दिल्ली के रजोगरी गांव में कई सारी समस्याओं से भी लोगों ने तो यहाँ पर जो उम्मीदवार हैं, प्रत्याशी हैं आम आदमी पार्टी के लोकसभा चुनाव के, उनको कई सारी समस्याओं से भी अवगत कराया और उन्होंने कहा जल्द से जल्द जैसे ही वो इस चुनाव को जीत कर आते हैं उसके बाद यहाँ की समस्याओं से भी लोगों को निजात दिलाएंगे, चाहे वो पानी की समस्या हो या रास्ते की समस्या हो, उन समस्याओं से जो है निजात दिलाएंगे। खुद यहाँ विधायक जो हैं लगातार दूसरी बार आम आदमी पार्टी के विधायक जो हैं नरेश यादव हैं और उनके क्षेत्र में लगातार जो है वो काम किया भी जा रहा है और उसी काम के दम पर जो है वोट की राजनीति और वोट मांगने के लिए जो है वो अब आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सहीराम पहलवान जो है रजोगरी गांव में पहुंचे, जिसकी हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पर उनका जहां एक तरफ जोरदार स्वागत किया गया तो वहीं लोगों ने भी जीत का आश्वासन जो है उनको दिया है। आपको बता दें राजधानी दिल्ली में 25 मई को वोट है, अपना वोट जरूर दें, किसी भी पार्टी के उम्मीदवार को अपना वोट दें लेकिन अपना वोट जरूर दें और अपने मत का प्रयोग करें। आरसू न्यूज की ये खबर अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करें, अगर डेली हैंड पे आरसू न्यूज को देख रहे हैं तो डेली हैंड पे भी आरसू न्यूज को फॉलो करें, जहां पर आपको देश दुनिया की तमाम खबरें मिलती हैं। आरसू न्यूज के लिए आप देख रहे हैं कैमरामैन देवेंद्र कुमार के साथ मनोज कुमार की रिपोर्ट। 1-1.5 महीने के लिए मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ। हमारा चुनाव 25 मई का है और हमारे रजोगरी के अंदर पानी की विकट समस्या है और आज जल बोर्ड वो भाई साहब भी बताएंगे आपको, इनके क्षेत्र की भी समस्या है, दूसरे क्षेत्रों में भी समस्या है। जल बोर्ड पूरी तरह से अधिकारियों ने कैप्चर कर रखा है रजोगरी के अंदर। आज की डेट में मैं बाकायदा रिटर्न में आपको पेपर दे सकता हूं, हमारे 13 ट्यूबवेल पास है, 13 ट्यूबवेल पास है जो लगने हैं, लेकिन अधिकारियों की वजह से डिले हो रहा है। अभी एक ट्यूबवेल जो ऋषि जी के यहाँ पर इस नागपुरा रोड पे हुआ है, लगभग 1.5 महीना हो गया लेकिन उसमें अभी तक मोटर नहीं डाली है, जबकि अधिकारियों से हम रोज बात करते हैं। तो मैं आपको एक बात के लिए आगाह करना चाहता हूँ, ये बात कहना चाहता हूँ कि आपका काम ये अधिकारी रोक नहीं सकते, कैंसिल नहीं कर सकते, डिले कर सकते। इसके लिए आप थोड़ा सा सावधान रहना कि अगले 1 महीने में अगर पानी की भी कोई समस्या, टैंकरों की भी अगर कोई समस्या ये पैदा करते हैं और सारा का सारा काम कुछ लोग इकट्ठे होकर एक्शन के बाद आना भी हमारा ये काम क्यों नहीं कर रहे हो, क्योंकि आजकल के आचार संहिता के दौरान ये हमारे एमएलए ऑफिस में या अधिकारी हमारे पास आते हैं, तो अधिकारी थोड़ा सा आजकल के दिनों में खेल रहे हैं पानी के लिए। इस बात का पानी और रास्ते वाला काम है। एक रास्ता श्री मंदिर रोड का लगभग पूरा होने वाला है, वो एक ऐतिहासिक काम रजोगरी गांव में हुआ है। सभी लोग कहते थे कि भाई ये रजोगरी की लाइफलाइन है, जो लाइफलाइन एक हमारी पूरी होने वाली है। दूसरा यूजीआर बन के तैयार है, सारी लाइनें डल गई है, गांव में डल गई है। जो हमारा कुमार का डब्ल्यूटी तैयार होने लगा, वहां से लाइन यहां तक डल चुकी है। अब डब्ल्यूटी से, लेकिन उसके बाद में फॉरेस्ट वालों ने वहां पर ट्यूबवेल करवाने भी हमारे मदद कर दी है। ट्यूबवेल पास ट्यूबवेल को नहीं कर देते थे, उसमें आपने मदद कर दी। इसके अलावा हमारी वहां की सड़कों की और जो लाइटों की मेंटेनेंस का काम है वो भी वो नहीं करने दे रहे हैं, उसमें आपकी मदद चाहिए। ये बीएसएस कैंप का है। और ये जो हमारी बस्तियां हैं, जो पूर्वी और पश्चिमी बस्ती है, हरिजन बस्ती, इसमें भी थोड़ा थोड़ा फॉरेस्ट का दखल है, उसमें भी हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर बहुत सारे ऐसे काम नहीं करवा पाते जो हम करवाना चाहते हैं। बाकी रजोगरी गांव से आप निश्चित हो जाओ, सारा गांव यहाँ बैठा है, महिलाएं बैठी हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, ये अपनी समस्याओं को मेरे को कह लेते हैं। हो सकता है मैं महिलाओं के बीच में जाऊंगा तो 4 बात सुना देंगे। कल मैं आया था, मिले थे भाई साहब, मुझे कहने लगे कि भाई नरेश वो 1.5 महीना हो गया तुमने ट्यूबवेल का वो नहीं डलाया, और सचमुच में से अच्छी खासी
और आपने ग्रामीण दिया तो मुख्यमंत्री से मिलने थे और जिस तरह से यहाँ का स्वागत आप लोगों ने किया है इसी तरह उसके लिए मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा। और अभी बताओ बहन जी, आरा हमेशा इस पगड़ी का सम्मान करूंगा। कभी भी आपको ये महसूस नहीं होगा कि आपने श्री राम पगड़ी बांध के कोई गलती की है। सदैव आपके मान सम्मान में उनके जितने भी कॉन्ट्रैक्टर थे उनकी पेमेंट पिछले 10 महीने से नहीं हुई है। मेरे यहाँ भी यही स्थिति है, हर विधानसभा में यही स्थिति है। इस तरह से हम आपको समझे थे, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को, हमारे मिनिस्टर जी को, उप मुख्यमंत्री को, स्वास्थ्य मंत्री को, 3 मंत्रियों को बैठ के आप जब जेल में डाल दिया तो आप क्या उम्मीद करिए आपसे? आप केंद्र सरकार की जो सारे चल रहा है आप शायद बड़ी बात नहीं करती। मेरे ने बताया आपके यहाँ बोर्ड पास है, मेरे विधानसभा कंपनी में 19 बोर्ड पास है, यूरिया तैयार है, लेकिन पंप लगाने के लिए सीओ पेमेंट नहीं कर रहा। केंद्र सरकार की पूरी साजिश है। देखिए पहले दूसरे मेरे यहाँ के बुजुर्ग बैठे हैं, पहले जब लोकसभा चुनाव होता था ना तो दूसरे चरण में होता था, छठे में नहीं। आज छठे चरण में केंद्र सरकार ने, चुनाव आयोग ने अगर इस चुनाव को 2 महीने पीछे ढकेला है तो किसकी वजह से ढकेला ये भी आप समझ लो। क्योंकि उनको पता है अच्छी तरह से कि दिल्ली में एमएलए और सरकार मिलकर कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन गरीबों के दिल में दिल्ली में पानी का संकट आ रही आता है। उन्हें पता है कि ये विधायक मिलकर ही कोशिश करेंगे तो पानी के संकट को खत्म नहीं कर पाएंगे, कुछ हद तक काम तो कर देंगे। लेकिन दिल्ली एक ऐसी भौगोलिक स्थिति में, मैं भी 2 बार का विधायक हूं, 3 बार निगम पार्षद रहा हूं, चेयरमैन रहा हूं, मेयर रहा हूं, 27 साल से सीट में हूं। मुझे एक गांव की समस्याओं का पता है। मैं गांव में रहता हूं, आज भी गांव में रहता हूं। ये नहीं कि मैं विधायक को नहीं दौड़ में चला गया, शिफ्ट हो गया किसी सेक्टर में था। आज भी 20 गांव में मेरा घर है जहां मैं रहता हूं। मेरा सौभाग्य है, मैं कहता हूं मैं तो अपने आप को बहुत सौभाग्यवान समझता हूं कि मुझे आप लोगों की सेवा करने का मौका मिला है। जहां तक वन विभाग की बात है, नरेश भाई ने वन विभाग की आपके यहाँ की कसादी भी आनी है और मेरा क्षेत्र तो बिल्कुल बॉर्डर पे है, वहां भी यही समस्या है। लेकिन इसमें मेरा एक सुझाव है आपसे, अगर वन विभाग आपको बोरिंग नहीं करने दे रहा, रास्ता नहीं बनाने दे रहा, तो आपसे रिक्वेस्ट है चुनाव के बाद मेरे साथ चलोगे। जल बोर्ड से नहीं, वन विभाग से ही आपके लिए वोट करा देते तो क्योंकि उसका क्षेत्र है, उसकी जगह बनती है। वन विभाग का मतलब हरियाली तो लगाना, पेड़ पौधे लगाना। मुझे पता है पेड़ पौधे नहीं कीकर नहीं होंगे, कीकर है ना, तो निश्चित रूप वन विभाग भी आपके पास रहेगा, गणेश यादव भी आपके पास रहेंगे, मैं भी आपके पास रहूंगा। कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। 18 साल से जो भी बहन बेटी ऊपर 19 साल लगेगी, 1000 रुपये सम्मान राशि देने के लिए आपका प्रबंध करते हैं। ये जाकर करते हैं तो ज्यादा कुछ न कहते हुए एक हफ्ते जय जवान जय किसान सेवा के लिए गुजारने, अच्छे भोजन के लिए गुजारने, बिजली के लिए गुजारने, तो आपके सेवक आपके बीच में इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी ये कांग्रेस के भाई यहाँ बैठे हुए हैं, इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी पहले पहलवानी की, फिर कबड्डी खेली, थोड़ा बहुत क्रिकेट का भी शौक है। और कितने यहाँ साथी यहाँ बैठे हैं, आप मुझे बताओ इंडिया को हारता देख सकते हो क्या? आप क्रिकेट में देखते हो जब इंडिया अफ्रीका, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच होता है 2020 या वनडे देख रहे हो ना सब, तो उसमें आप क्या कहते हो कि इंडिया जीतेगी। एंट्रोपनी में था तो बता दो वही नहीं सकते।
सब ये दुआ करते हो भगवान से कि इंडिया जीतनी चाहिए, किसी कुछ भी हो जाए चाहे। सही बात है ना? तो मैं इंडिया का प्रत्याशी हूं भाई, किसी और का नहीं। अगर आप इंडिया को जिताने में विश्वास रखते हो तो आने वाली 25 तारीख को गर्मी का दिन होगा, बहुत गर्मी होगी। अगर आप इंडिया को जिताने में विश्वास रखते हो तो एक एक वोट झाड़ू में दबा के, इसका बटन दबा के अपने भाई को, अपने बेटे को जिता देना। काम की गारंटी के लिए पहलवान आते हो, जबरदस्ती करा दूंगा। शायद आपको पता नहीं है कि आज से 26 साल पहले जब चुनाव लड़ा था ना, तो दो बड़ी पार्टी में खिलाफ थी। एक तो भाई की पार्टी कांग्रेस, एक दूसरी भारतीय जनता पार्टी, और मैं निर्दलीय लड़ा था। किसी पार्टी चुनाव में लड़ा मैं पहला मैं निर्दलीय लड़ा था। 5000 वोट से मेरे क्षेत्र की जनता ने मुझे जिताया था। और सबसे लगातार मैं ठीक में हूं। तो मेरे आप जो बैठे ये समझ सकते हैं कि अगर मैं लगातार हूं तो कोई ना कोई तो कुछ ना कुछ तो मेरे अंदर होगा, कुछ ना कुछ तो मेरे बोलने वाले बाबा के मेरे ऊपर आशीर्वाद होगा। तो मैं आपसे हाथ में यही बताना चाहूँ कि आप मेरी सभाएं बहुत जरूरी है। दुआ करने से संदेश शक्ति होती है, इसलिए सभी लोग चाहते हैं कि दुआ के शक्ति होते हैं। आपसे आशीर्वाद देने, आपका ख्याल लेने आया हूँ। कभी भी आप ये महसूस नहीं करोगे कि आपने आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी श्री राम कहना का वोट देने कोई गलती करती है। हमेशा आपको खुशी मिलेगी और उम्मीद मिलेगी कि हाँ, एक प्रत्याशी आपके बीच में आया था जो आपके बीच में बोल के गया है। हर चीज की गारंटी मिली होगी, नरेश भाई की होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जिसका समाधान ना हो, और लगातार हमारे विधायक, हमारे पार्षद उन पे काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ दिक्कतें एलजी महोदय की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से आती है। जैसे अभी बहन जी को पानी की समस्या आई, वास्तव में ही अब इससे बड़ा और क्या षड्यंत्र होगा कि बोर हुए अभी 3 महीने हो गए और उसमें अब तक पंप नहीं डाला गया। इससे बड़ा षड्यंत्र क्या होगा? और मैं तो नरेश यादव जी की बात नहीं कर रहा, मैं अपनी विधानसभा की बात कर रहा हूँ। मेरे 16 बोर पिछले 9 महीने से पास हुए पड़े हैं, लेकिन सीओ महोदय बजट रिलीज नहीं कर रहे कि वर्क ऑर्डर हो जाए। वो बजट रिलीज कर दें, वर्क ऑर्डर हो जाए। 1 महीने में 16-12 एक विधानसभा में कम है क्या? लेकिन एक केंद्र सरकार की षड्यंत्र चल रहा है, कुछ चक्कर चल रहा है कि किसी भी तरह से आम आदमी पार्टी को काम से रोका जाए। लेकिन अब मैं बिल्कुल पब्लिकली सामने खड़ी है, पब्लिक के सामने कह रहा हूँ, ना हमारे काम रुके हैं ना रुकेंगे। हाँ, इतना जरूर है कि 2 या 4 महीने वो लेट कर देंगे, इतना हो सकता है। चुनावों की तारीख को लेकर आपने कहा कि गर्मी की वजह से कई तरह की छठे चरण में जो चुनाव है कराया जा रहा है, पानी की किल्लत कराई जा रही है। देखिए, पिछले लोकसभा की तारीखें आप देख लें, दूसरे या तीसरे चरण में दिल्ली का चुनाव होता था। लेकिन उनको पता है कि दिल्ली में गर्मी के समय में पानी की किल्लत आती है और पानी की किल्लत लोग बर्दाश्त करेंगे नहीं, इसलिए विरोध में जाएंगे। लेकिन दिल्ली की जनता समझ चुकी है कि कहाँ उसे वोट करनी है, वो अब माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पे वोट डालेंगे। किस तरीके से देखते हैं समर्थन मिला आपको? देखिए, आज हम रजोकरी गांव में हैं और यहाँ पंचायत थी। सहीराम पहलवान जी को बहुत ज़बरदस्त समर्थन यहाँ मिला है। भारी संख्या में लोग यहाँ पर आए हैं, महिलाएं, सारे हमारे बुजुर्गगण हैं। तो यहाँ पर पूरा एकदम से जोश है लोगों को कि हम लोग जिस तरह से नरेश यादव का समर्थन मिलता है रजोकरी गांव से, ऐसे ही सहीराम पहलवान जी को देंगे। पानी की समस्या के लिए जैसा अभी भाई साहब ने बताया, रजोकरी गांव में भी 13 बोर पास हैं और अधिकारी जो है पूरी तरह से हर सिस्टम को कैप्चर करके चीज़ों को डिले कर रहे हैं। एक बोर हुआ है, डेढ़ महीने से ज़्यादा हो गया, उसमें मोटर नहीं डाल रहे। गर्मियों का मौसम है, 25 मई का चुनाव है, तो इनकी ये मंशा है अधिकारियों की कि भी किसी भी तरह से पानी का संकट दिल्ली में लाया जाए। उसके लिए भी मैंने लोगों को कहा कि आप आगाह हो जाएं, समझदार हो जाएं कि ये लोग ऐसा कर सकते हैं। तो लेकिन ज़बरदस्त समर्थन है लोगों का रजोकरी में और पूरी महरौली विधानसभा और पूरी दक्षिणी दिल्ली में। नरेश ऐसा है कि यहाँ से नरेश भाई काम तो कर ही रहे हैं, आपके सामने हैं। ट्यूबवेल से लगा के और काम से लगा के, स्कूल से लगा के, नलियों से, सारे काम इन्होंने किए और कर भी रहे हैं।
अब सही राम जी भी आए हैं, ये भी आपके सामने अब दिख रहे हैं, शकल से ही पता लग जाता है आदमी का। काम किया और काम करेंगे, आपके सामने काम करें, निष्पक्ष काम करते हैं, किसी झगड़ा नहीं करते, ये रिश्वत नहीं लेते, ईमानदार आदमी है, कभी किसी झगड़ा नहीं करते। और सालों के सीधे काम किया है, ट्यूबवेल की समस्या है वो जरूर पूरी हो जाएगी, लगे हुए करें।